अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर दर्ज की करिश्माई जीत। राशिद खान नहीं बल्कि इस युवा स्पिनर ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खून के आंसू रुलाए। हां, अगर हम बात करें बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले ओडीआई मुकाबले की, तो वहां पर एक दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिला, एक रोचक मुकाबला देखने को मिला, एक करिश्माई मुकाबला देखने को मिला, जहां पर अफगानिस्तान स्पिनरों ने अपना दमखम, अपना जौहर, अपना कौशल दिखाते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाजों को धराशायी किया, चारों खाने चित किया और मुकाबले को अपने नाम किया। हालांकि जो स्कोर कार्ड दिखा रहा है उतना आसान मुकाबला नहीं था। यहां पर आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान 92 रनों से जीत गया। लेकिन अगर हम बात करें इस मुकाबले की, तो इस मुकाबले में बांग्लादेश बहुत मजबूत स्थिति में थी। बांग्लादेश की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सभी प्रशंसक अफगानिस्तान के मानकर चल रहे होंगे कि पहला मुकाबला तो हाथ से गया। अफगानिस्तानी कप्तान भी यही सोच रहे होंगे कि चलिए लड़ाई लड़ लिया जाता है, मुकाबला तो चल ही गया। वहीं बांग्लादेशी प्रशंसक, बांग्लादेशी खेमा या बात करें उनका टीम मैनेजमेंट, ये आश्वस्त हो चुका था कि अब मुकाबला हम जीत चुके हैं। लेकिन गजनफर का जादू चलता है, उनके आगे एक भी बल्लेबाज टिक नहीं पाता है, डट नहीं पाता है, और जो मुकाबला बांग्लादेश के गिरफ्त में था वो उनसे दूर चला जाता है और भारी भरकम नुकसान होता है यहां पर बांग्लादेश को। बांग्लादेश 92 रनों से मुकाबला हार जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से यहां पे गजनफर का जादू चला है। नए नवेले गेंदबाज अभी बहुत मुकाबला नहीं खेला है, छठा ओडीआई मुकाबला था और यहां पर उन्होंने 6 विकेट निकाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राशिद खान, मोहम्मद नबी जैसे गेंदबाजों की मौजूदगी में अगर गजनफर जैसा गेंदबाज अपना जादू बिखेरता हुआ दिखा रहा है, अगर वो अपना करिश्मा बिखेरते हुए दिखा रहे हैं, तो काबिले तारीफ है। और ये जो अफगानिस्तान टीम है, ये स्पिनरों का खजाना है, ये गजनफर ने साबित कर दिया। अगर हम बांग्लादेश के स्कोर कार्ड पर नजर डालें एक बार, तो 120 पे 3 विकेट था। उससे भी दिलचस्प बात अगर मैं बताऊं, तो उससे पहले सौम्य सरकार और नजमुल हसन सैंटो के बीच 53 रनों की साझेदारी हुई थी और 55 रनों की साझेदारी सैंटो और मेहदी हसन मिराज के बीच हुई थी। यानी कि 2 विकेटों को मिला लें तो साझेदारी 100 के पार चली गई थी। चेज कितना करना था? मात्र 235। तो आप समझ सकते हैं कि कितने आश्वस्त रही होगी बांग्लादेश टीम, और वो मानकर चल रहे थे कि मुकाबला जीत रहे हैं। अब थोड़ा सा विकेटों के पतन पर गौर फरमाते हैं। 12 पे पहला विकेट गिरा, 65 पे दूसरा, तीसरा 120 पर गिरा। तब तक तो इतनी मजबूत स्थिति में आकर खड़े हो गए थे कि इनको परेशानी कुछ नहीं थी। फिर उसके बाद आप गौर फरमाइएगा, 132 पे चौथा, 135 पे पांचवा, 136 पे छठा, 138 पे सातवां, 138 पे आठवां, 139 पे नौवां और 143 पे पूरी की पूरी टीम धाराशायी हो जाती है। तो ये जो विकेटों का पतन रहा, खासकर तीसरे विकेट के बाद लगातार विकेट गिरते गए, खिलाड़ियों का यही सिलसिला रहा कि तू चल मैं आता हूं, और उस वजह से बांग्लादेश टीम पूरी तरीके से जो कंट्रोल में थी मुकाबला गंवा देती है और औंधे मुंह गिर जाती है। यहां पर गजनफर 6 विकेट निकालते हैं, राशिद खान 2 विकेट निकालते हैं, 1 विकेट नबी, 1 विकेट अजमतुल्लाह उमरजाई और फजल फारूकी 1 भी विकेट नहीं निकाल पाते हैं। तो ये पूरे मुकाबले का स्कोर कार्ड रहा। वहीं अफगानिस्तान टीम जब बल्लेबाजी करती है तो उनका भी शुरुआत अच्छा नहीं रहता। 10 ओवर के अंदर 4 विकेट वो खो देते हैं, लेकिन उसके बाद मोहम्मद नबी की बेहतरीन पारी आती है 84 रनों की। उसके बदौलत 235 रन अफगानिस्तान बनाता है, सम्मानजनक स्कोर खड़ा करता है। 4 विकेट मुस्तफिजुर लेते हैं और 4 विकेट तास्किन अहमद लेते हैं। तो बांग्लादेशी गेंदबाज बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वहीं उसके विपरीत अगर हम देखें तो बांग्लादेशी बल्लेबाज धाराशायी होते हुए नजर आते हैं। खासकर जब आप 120 या 125 पर 3 विकेट हों, उसके बाद पूरी टीम 143 पे ऑल आउट हो जाए, तो ये सोचने वाली विषय है, ये समस्या का सबब है। इसको दूर करना पड़ेगा। लोअर मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी और मजबूती प्रदान करनी होगी। शाकिब उल हसन की जरूर कमी खली। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये अफगानिस्तान टीम कितनी मजबूत होती हुई दिख रही है, और ये जो स्पिनरों का खजाना है अफगानिस्तान के पास, ये कितना बड़ा रत्न है उनके पास। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान से सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।